वो साईं का ही रूप है और साईं ही शिव है मेरे बच्चे। और कृष्ण, मुरलीधर, क्या वो साईं नहीं? मुरलीधर भी तो साईं है ना, उनका नाम भी साईं है। मेरा नाम भी शिव है, सिर्फ रूप अलग है, नाम अलग है, लेकिन शक्ति एक है मेरे बच्चे, सिर्फ एक शक्ति है। तो मन में कोई वहम मत लाना, अपने मन को भटकाना मत मेरे बच्चे। तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम भटकना मत। और सुनो, जब तुम्हारे सर में दर्द होता है ना, तो तुरंत में दवाई मत खाया करो। मेरी उदी को ना अपने माथे पर लगा लिया करो और मेरा नाम जाप किया करो और उदी जल पी लिया करो। थोड़ी देर आराम कर लिया करो, उसके बाद देखना तुम्हें ना बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तुम्हारे सर का दर्द जल्दी से ठीक भी हो जाएगा और तुम ना ठीक भी रहोगे। दवाइयाँ खाने से तुम्हें नुकसान होगा, तो जितना हो सके ना तो दवाइयाँ मत खाया करो, कम से कम दवाइयाँ खाया करो। ज्यादा दवाइयाँ तुम्हारे लिए नुकसानदायक होती है मेरे बच्चे, तो समझना इस बात को। और सुनो, जो ग्रंथ तुम्हारे पास है मेरे बच्चे, तो उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, उनका अध्ययन करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। और एक बात कहूँ तुमसे, जैसे तुम दूसरों को समझते हो, दूसरे तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं या दूसरों को तुम समझने की कोशिश करते हो ना, तो वो तुम्हें बाहरी तौर पर उतना ही समझा पाते हैं जितना कि उन्हें पता है। लेकिन सब ना मेरे बच्चे वो ऊपर ऊपर सी बातें होती हैं, ऊपर की बातें होती हैं। जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो अंदर की बातों को, अंदर की गहराइयों को, ऊपर वाले से तुम जुड़ नहीं पाओगे। जो दिल से दिल का रिश्ता है ना, जो उनसे जो जुड़ने का एक जो रास्ता है, वो तुम्हें ही चुनना होगा। तुम अगर ये सोचो कि सामने वाला तुम्हें बताएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना अलग अलग रास्ता होता है। अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, उनका ज्ञान चाहते हो ना, तो तुम्हें खुद उनके पास पहुंचना होगा, खुद उनका हाथ पकड़ना होगा, खुद उनके चरण पकड़ने होंगे, खुद से पढ़ना होगा, समझना होगा। तब जाकर तुम पकड़ पाओगे, तब तुम कुछ कर पाओगे। और एक बात कहूँ तुमसे, मुझे पता है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, किसी का 1 रुपया भी तुम नहीं रखते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा है और तुम चाह कर भी ना चुका नहीं पा रहे हो। लेकिन तुम चुकाना चाहते हो, मुझे पता है, लेकिन तुम चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारी परिस्थिति नहीं है। तो मेरे बच्चे चिंता मत करो, ये मत सोचो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, ये तुम्हारे गंदे कर्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी मजबूरी। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें दूंगा पैसे, जिससे कि तुम अपना कर्जा लौटा पाओगे, ठीक है ना? तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें मैं कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, बिल्कुल नहीं आने दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ तुम वापस कर पाओगे, जिसका जो भी है तुम वापस कर पाओगे। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत सारा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।